हे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल राजेश सिंह एमजी। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग हम जितिया पर्व के बारे में बना रहे हैं, जो हमारे गांव में बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। कहते हैं कि हर माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, निर्घायी होने के लिए एवं उनके तरक्की के लिए जितिया पर्व करती है। निर्जला रहकर माँ अपनी बच्चे की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है। तो हर माँ के लिए ये दिन खास है। आइए हम लोग जितिया पर्व देखते हैं। हमारे गांव में बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ जितिया पर्व मनाई जाती है। जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे कालीवाहने विक्रम संवत्सरे। कुलों के स्त्रियों ने आपस में सलाह दी कि क्या इस कली काल में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो गौतम मुनि के पास पूछने के लिए गई। जब वहाँ उसके पास उनके सामने जाकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, तदनंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कली युग लोगों के पुत्र प्रकार जीवित होंगे, उसके लिए कोई व्रत तप हो तो कृपा कर बतलाइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम मुनि बोले, आपसे मैं वही कहूँगा जो सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध शांत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मेरे बेटे को मारा हुआ देखकर सब पांडवों बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धूम के पास गई और उसने धूम से कहा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा कर ठीक ठीक कहिए। धूम बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीवित मोहन नाम के एक राजा था। एक समय स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीवित मोहन नाम के एक राजा था। एक समय स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर जीवित मोहन का तो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के बालकों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, आप तुम रो मत, आनंद के साथ बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर वह स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर के मांस निकाल कर खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने उन कहा कि देव जूनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो, अच्छा अपना जन्म और पूर्व तो बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, राज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस निकाल कर खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और जन्म हुआ है, जीवित मोहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता को देखकर ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुआ वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जितना भी प्राणी को खाया है वे सभी जीवित हो जाए। हे स्वामी, आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जिसे जहाँ जो पुत्र उत्पन्न हो वे लोग बहुत ही दिनों तक जीवित रहे। धूम ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ को राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नाग लोक को चले गए। वहाँ से वह अमृत लाकर उन्हें उस मरे हुए मनुष्य के हड्डी में बरसाया। ऐसा करने से वे सभी लोग जीवित हो गए। उनको जिन्होंने पहले गरुड़ को खाया था, राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को सब कुछ कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई। राजा के दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान दूंगा। आज कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ प्रजा के जीवन दान दिया, सौभाग्य और अवश्य नष्ट होगा। जीवित मोहन की तरह को वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए। राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा।
मुनिराज गाँव की बात को सुनकर विपत्ति के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और कुलवासियों की स्त्री को बुलाकर उनके साथ हुआ उत्तम व्रत को किया। व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बताया। उनके बाद पीपल वृक्ष की शाखा में बैठकर कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठकर अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी ही ठीक उसे भूख लग गई और वह शाम से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ढेर अच्छी छोटी हुई। वे दोनों बड़ी शुभ और लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की काशी जाती थी। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 भुजाओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किया। वे अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईसावर्ष राजमंत्री ने अपने पति से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को मारकर उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे मरे गए हैं, अर्थात उसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री को पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किए। पर उस मंत्री के पति ने जीवित पुत्री का पुण्य के प्रभाव से उसे बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने 8 पुत्रों को सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता पिता के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर वाले हीरे जवाहर हो भले चंगे वे 8 लड़के उनके सामने आपस चले आए। जीवित देखकर राजपत्नी को बहुत बार विस्मय हुआ। अंत में वह अपने मंत्री के पत्नी के पास गई और उसने पूछा कि बहन, तुमने ऐसा व्रत किया है जिसके पुण्य के प्रभाव से बार बार हमारे पिता नहीं मरते? इस पर मंत्री के पत्नी ने कहा, पूर्व में मैं चिल्ली किया, तुम सियारिन, दोनों ने इस व्रत को किया था। तुमने व्रत के विधि पूर्वक भली भांति पालन नहीं किया और मैंने पालन किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अभी तुम इस दिव्य पुत्रिका का व्रत को करो जिससे तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं सच कर रही हूँ। इसके कहने के अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। गुरु जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत को बताया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती है, विधि पूर्वक इस पूजन को करें। बोलिए प्रेम से जीवित पुत्रिका व्रत की जय, उमापति महादेव की जय, पति रामचंद्र की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, रमापति रामचंद्र की जय। बोलिए प्रेम से वृंदावन की जय। हाँ, नहीं पता नहीं चलो।